सो गाइज अगेन इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ईडियम्स की जो एग्जाम्स में आते हैं। तो यहाँ पे अराउंड 10 ईडियम्स की हम बात करेंगे, राइट। सो द फर्स्ट ईडियम इज़ ओवर द मून। अगेन बिफोर सॉल्विंग इट मैं पहले ही आपको बता दूं कि जब हमारे को ईडियम्स किसी भी एग्ज़ाम में आते हैं तो एक सबसे बेसिक सी बात है, हमारे पास 4 ऑप्शंस होते हैं। तो अगर आपको एग्जैक्ट मीनिंग नहीं भी पता है, आप थोड़ा बहुत उससे गैस कर सकते हो, आसपास पहुंच सकते हो एंड आप थोड़ा सा तुक्का भी मार सकते हो, बट वो तभी हो पाएगा जब आप ऑप्शंस को ढंग से पढ़ेंगे। ऑलमोस्ट हर एग्ज़ाम में एक ऑप्शन ऐसा होता है जो सेम टू सेम मीनिंग होता है। जैसे अगर मैं ओवर द मून बोल रहा हूँ तो एक ऑप्शन ऐसा होगा चांद के ऊपर, ठीक है, ऑन द मून, लैंडेड ऑन द मून। तो वो हमेशा गलत होगा, क्योंकि जो ईडियम्स का जब मतलब ही क्या है, मुहावरे, जैसा लिखा गया है वैसा मतलब नहीं होगा, ठीक है। सो हमारा पहले ईडियम से शुरू करते हैं। फर्स्ट ईडियम इज ओवर द मून। तो जब मैं ओवर द मून की बात करता हूँ तो इसका मतलब होता है एक्सट्रीमली प्लीज्ड और हैप्पी, मतलब खुश। मैं बहुत खुश हूँ, तो बहुत खुश होने का ईडियम क्या है, ओवर द मून, राइट। सो ही वॉज ओवर द मून, आई वॉज ओवर द मून, आफ्टर आई गॉट माई SSC रिजल्ट, आफ्टर आई गॉट माई NDA रिजल्ट, आई वॉज ओवर द मून। ओवर द मून मतलब मैं 7वें आसमान पे था। जैसे हिंदी में क्या ईडियम होता है, 7वें आसमान पे, इंग्लिश में क्या ईडियम होता है, ओवर द मून। अगर मैं एग्जाम्पल पढ़ूँ यहाँ पे, तो पीटर वॉज ओवर द मून व्हेन ही गॉट हिज न्यू बाइसिकल। सो पीटर वॉज ओवर द मून व्हेन ही गॉट हिज न्यू बाइसिकल, या मैं बोल सकता हूँ आई वॉज ओवर द मून व्हेन आई वॉज सेलेक्टेड फॉर अ पर्टिकुलर एग्जाम। सो ये हो गया हमारा फर्स्ट ईडियम विच इज़ ओवर द मून। आगे मूव करते हैं। ये अगर हम इंडियन SSC CDSE NDA एग्जाम्स की बात करें तो ये एक प्रेपोजिशन है जो बहुत आता है, वंस इन अ ब्लू मून, राइट। वंस इन अ ब्लू मून से पहले एक और ईडियम की हम बात कर लेते हैं जो अभी रिसेंटली आया था, ब्लू ब्लड। ब्लू ब्लड को हम बोलते हैं रॉयल ब्लड, मतलब राजाओं के जो वंशज होते हैं उनको ब्लू ब्लड बोला जाता है, राइट। तो वापस आते हैं अपने इस वाले ईडियम पे, वंस इन अ ब्लू मून। अब ब्लू मून अगेन जैसे हमारे यहाँ ईद का चांद होता है, पूर्णमासी का चांद होता है, तो ब्लू मून इज़ अ टर्म जो बहुत रेयर केस में दिखता है, जब चांद हमें नीला दिखता होगा, मे बी, आई एम नॉट वेरी श्योर, बट ब्लू मून इज़ जो चीज़ बहुत रेयर केस में होती है, कभी कभी, कभी कभार। तो ब्लू मून का मतलब क्या होता है, कभी कभार, रेयरली, ठीक है। सो ब्लू मून इज़ रेयरली, तो जो भी काम बहुत कम होता हो, ईद का चांद जैसे हम हिंदी में बोलते हैं। तो माई ग्रैंड मदर लिव्स इन अलास्का, सो आई ओनली सी हर वंस इन अ ब्लू मून। मेरी दादी बहुत दूर रहती हैं, अलास्का में रहती हैं, तो मैं उन्हें बहुत कम देखने पा जा पाता हूँ, कभी कभी ही मिलता हूँ उनसे। सो दैट इज़ आवर सेकेंड इडियम, दैट इज़ वंस इन अ ब्लू मून। लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड वन। सो गाइज हमारा थर्ड इडियम है रैट रेस। अगेन रैट रेस बहुत इंपॉर्टेंट इडियम है, राइट। अगर मैं एग्जाम्स में इसको यूज़ नहीं भी कर पाता हूँ तो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट वन व्हेन वी स्पीक। तो रैट रेस का मतलब होता है कि बस आप एक दूसरे से कंपटीशन में लगे हुए हो, आप दूसरे के बारे में ही सोच रहे हो, ठीक है। तो रैट रेस इज़ बेसिकली होड़ लगी हुई है, किसी एक पर्टिकुलर चीज़ की होड़ लगी हुई है, दैट इज़ रैट रेस। जैसे अगर यहाँ पे मैं एग्जाम्पल देखूँ, व्हेन पीपल कम्पीट विद ईच अदर फॉर पावर एंड मनी, जब आप पैसे के पीछे भाग रहे हो, पावर के पीछे भाग रहे हो, दैट इज़ रैट रेस। अ फियर स्ट्रगल फॉर सक्सेस इन बिजनेस एंड करियर। सो रैट रेस हो गया जब मैं एक उस दौड़ में शामिल हूँ जिसको हम बोलते हैं कि हर कोई करता है, रैट रेस। सो रैट रेस इज जब आप एक दूसरे से compete करते हो फॉर पावर, मनी एंड थिंग्स लाइक दैट। सो गेट्स लेट्स मूव ऑन टू आवर फोर्थ वन। अगर मैं चौथे अगर ईडियम्स की बात करता हूँ तो इसमें मैंने 2-3 एक साथ लिखे हुए हैं। दे आर आई हैव नेम्ड देम एज रिलीजियस ईडियम्स। रिलीजियस ईडियम्स मतलब भगवान से रिलेटेड ईडियम्स। सो फर्स्ट इज एन एक्ट ऑफ गॉड। ये बहुत सिंपल है, एक मूवी भी आई थी इंडिया में, दैट इज़ ओ माई गॉड, राइट। अक्षय कुमार की पिक्चर थी जहाँ पे उसकी दुकान ख़राब हो जाती है परेश रावल की, एंड उसको इंश्योरेंस क्लेम नहीं मिलता बिकॉज दे कॉल इट एन एक्ट ऑफ गॉड, की भगवान के द्वारा की गई चीज़ है। तो एक्ट ऑफ गॉड को क्या बोलते हैं, एक ऐसा इवेंट जिसको आदमी कंट्रोल नहीं कर सकता, दैट इज़ कॉल्ड एक्ट ऑफ गॉड। तो कोई भी अर्थक्वेक हो गया, कोई भी बाढ़ हो गई, ऑल दीज थिंग्स आर कॉल्ड एक्ट ऑफ गॉड, राइट गाइज। So the earthquake was an act of God. There was nothing we could do. A mecca for something, जैसे अगेन अगर आप लोग क्रिकेट देखते हैं तो आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा, लॉर्ड्स इज द मेका ऑफ क्रिकेट। सो मेका ऑफ समथिंग इज उस चीज़ का फाइनल डेस्टिनेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है उस पर्टिकुलर स्पोर्ट्स के लिए। तो अगर मैं क्रिकेट की बात करता हूँ तो लॉर्ड्स को कहा जाता है मेका, ठीक है। क्रिकेट का मेका लॉर्ड्स है। तो मेका इज़ कोई भी बहुत इंपॉर्टेंट जगह, तो किसी चीज़ के लिए मेका, ठीक है। तो अगर इंडियन आर्मी की बात करें तो IMA इज़ द मेका ऑफ इंडियन आर्मी,
राइट। सो वहाँ पे अगर इंडियन आर्मी में जाना है तो IIM में तो जाना ही पड़ेगा। सो दैट इज़ मेका फॉर समथिंग। एंड गॉस्पल ट्रूथ इज बिल्कुल मतलब जो भगवान ने भी कह दिया, ठीक है। तो गॉस्पल ट्रूथ इज जो बिल्कुल सच बात है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड गॉस्पल ट्रूथ। आगे मूव करते हैं गाइस। सो द नेक्स्ट वर्ड इज प्ले विथ फायर। प्ले विथ फायर होता है बहुत रिस्की काम करना, बेटे आग से खेल रहा है। ये हिंदी इंग्लिश में एग्जैक्टली सेम है। आग से खेलना मतलब कोई डेंजरस काम करना, तो इंग्लिश में भी सेम है, हिंदी में भी सेम है। प्ले विथ फायर मीन्स टू डू समथिंग वेरी रिस्की। तो प्ले विथ फायर इज टू डू समथिंग वेरी रिस्की। लेट्स मूव ऑन। द नेक्स्ट वर्ड इज पीस ऑफ केक। अगेन केक खाना कितना मुश्किल होता है? केक खाना बहुत आसान होता है। अगर आपके सामने केक रखा है, आपको चबाना भी नहीं पड़ता, किसी के मुंह में दांत नहीं है वो भी केक को खा सकता है। तो अब पीस ऑफ केक हम किस चीज़ को बोलते हैं? जो काम बहुत बहुत आसान होता है। अच्छा, इसके लिए तो ये पीस ऑफ केक है। मेरे लिए NDA निकालना पीस ऑफ केक है, मेरे लिए CDS निकालना पीस ऑफ केक है। तो पीस ऑफ केक इज़ एक बहुत सिंपल टास्क किसी पर्टिकुलर आदमी के लिए। जैसे क्या बोल रहे थे, IELTS रीडिंग पेपर एग्जाम वॉज अ पीस ऑफ केक, आई कैन फिनिश इट विद इन हाफ एन आवर। तो वो पेपर इतना आसान था कि मैंने आधे घंटे में ही निपटा दिया। सो पीस ऑफ केक इज़ समथिंग विच इज़ वेरी 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 ईजी फॉर अ पर्टिकुलर पर्सन। हो सकता है मेरे लिए वो पीस ऑफ केक ना हो, आपके लिए पीस ऑफ केक हो। तो पीस ऑफ केक यूज़ होता है किसी भी उस चीज़ के लिए जो बहुत ही आसान होती है। आज के लास्ट ईडियम पे मूव करते हैं गाइस। सो ये जो लास्ट ईडियम है ये अभी रिसेंटली आया भी था, आई थिंक SSC में आया था एंड CDS में या NDA में से एक में आया था। कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग। बहुत आसान है। अगर मैं लॉजिक देखता हूँ, कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें आपको अपना एक हाथ और एक टांग देनी पड़ेगी जिसको खरीदने के लिए, तो आपकी टांग और आपकी हाथ जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब मैं कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग बोलता हूँ तो कोई भी ऐसी चीज़ जो बहुत ही महंगी होगी। तो दिस हाउस कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग, मतलब ये घर बहुत ही महंगा है। दिस बुक कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग, ये किताब बहुत ही महंगी है। तो कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग इसका मतलब होता है कोई भी चीज़ जो बहुत ही महंगी हो। सो गाइज दीज वर सर्टेन ईडियम्स जो आपको याद होने चाहिए। ये एग्जाम्स में बहुत आते हैं एंड ऑलमोस्ट अब एटलीस्ट हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में ईडियम्स आने लगे हैं। प्लस अगर आप स्पोकन इंग्लिश बोलते हो, आप GDs में आते हो, तो आपकी इंग्लिश थोड़ी सी बेटर लगती है इफ़ यू यूज़ सम ऑफ देम। So it's very important to learn them and practice it in your spoken English and for exams as well. Thank you guys. See you soon.